Welcome to all under the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, and we are dealing module 3 type of research. Under this, today we are going to consider experimental and quasi-experimental research, and this will give you insight about the experimental research and quasi-experimental research. After this lectures, you will be able to define experimental and quasi-experimental research, differentiate between these two research approach, and you can go for that how experimental can be conducted and quasi-experimental can. Now when we see the research in behavioral and social sciences, it's often aims to establish cause and effect relationship. In the when we are talking about the experimental research, अगर हमने जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जो फ्लेम गैस की फ्लेम है इंक्रीज कर दें तो हमारा जो उस जिसके लिए हमने वो फ्लेम यूज तेज की है, हाई की है उसकी स्पीड, अगर पानी रखा है हमने किसी बर्तन में तो वो बड़ी तेजी से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इट मीन्स देयर इज कॉज एंड देयर इज इफेक्ट. When we have had the speed, increase the speed of the flame, then water will try to उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लगेगा. तो उसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जाते हैं. तो द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू दिस इज थ्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. These approaches allow researchers to examine causal relationship. यहाँ पे जो कारण संबंध है उसको जानने के प्रयास किए जाते हैं, and it test hypothesis and contribute to the development and testing of theories. क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे तो इट मीन्स वी हैव फ्रेम्ड द हाइपोथेसिस, और उसी को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे कि वो किस तरीके से कुछ नया ज्ञान हमारे सामने ला रही है. And contribute to the development and testing of theories. While experimental research involves rigorous control and randomization, quasi-experimental research is used when random assignment is not feasible. जब ट्रू एक्सपेरिमेंट के लिए हम जाते हैं तो वहां पे हमारे पास कंट्रोल एंड randomization is required, but if that is not possible, then we move for the quasi-experimental research. जनरली ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो लेबोरेटरी में किए जाते हैं, लेकिन हम भी सोशल साइंस रिसर्चर के रूप में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कई बार हम करते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अगर हमें समझें इस तरीके से कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच वेयर द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्व्स देयर इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ दो चरों के बीच में एक संबंध होता है और एक चर जिसे हम कहते हैं वो दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड सेकंड बिकम्स इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसी की स्टडी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन विच रिसर्चर्स मैनिपुलेट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व द इफेक्ट on dependent variables while maintaining control over extraneous variable. जो सोशल साइंस के क्षेत्र में रिसर्च की जाती है उसमें एक या एक से अधिक चरों में मैनिपुलेशन करके कुछ जोड़ तोड़ करके उसका इफेक्ट हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर देखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रभावित करता है. लेकिन वहां पे जो हमारा मेन प्रयास होता है वो ये होता है कि हम जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उन पे कंट्रोल करने का प्रयास करें. इसकी मुख्य विशेषताएं जो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स. इसमें रिसर्चर एक्टिवली मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसमें कुछ ना कुछ, अगर मैं अभी इस मेथड से पढ़ा रहा हूं तो इस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है और मेथड मैं चेंज कर दूं देन क्या इफेक्ट होगा. तो हियर टीचिंग मेथड इज कंसीडर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एज ए बीइंग रिसर्चर हम
अपने मेथड को कभी डिस्कशन मेथड से जा सकते हैं, कभी लेक्चर मेथड से जा सकते हैं, कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड से जा सकते हैं। तो जो मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी कंसीडर एज द मैनिपुलेशन, उसमें हम चेंज कर रहे हैं। रैंडम असाइनमेंट, पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन्ड टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। पार्टिसिपेंट्स को अगर हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कह रहे हैं और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह रहे हैं, तो दोनों का जो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ द पर्सन्स विद इन अ ग्रुप दैट विल बी सिमिलर। दोनों ग्रुप जो होंगे वो सिमिलर ग्रुप होंगे और उसमें जो होमोजेनिटी होगी, ग्रुप में जो होमोजेनिटी होगी दैट विल बी सेम। जैसे कि अगर एक ग्रुप है उसे अगर हाई और लो या एवरेज इंटेलिजेंट सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें भी हैं, उसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी हमारे पास हाई, एवरेज एंड लो इंटेलिजेंट बच्चे होने चाहिए। अदरवाइज अगर एक ग्रुप में केवल हाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तीव्र विलक्षण प्रतिभा वाले, और दूसरे में कह सकते हैं कि लो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप हमारा जो डिजाइन है वो बेकार हो जाए, क्योंकि हमारी मेथडोलॉजी जो मैनिपुलेशन होगा वो कहीं प्रभावी नहीं होगी। तो इसलिए हमें ग्रुप को जो है वो सही ढंग से रैंडमाइजेशन और मैचिंग के थ्रू देखना होगा कि जिससे कि दोनों ग्रुप हमारे समान हो सकें। तो कंट्रोल ग्रुप जिसे कहते हैं वो उसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, यानी कि उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अ पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज गिवन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जिनको हम कुछ नया उसके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। और यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक अच्छी खासियत ये है, या कह सकते हैं उसकी ब्यूटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, कि द एबिलिटी टू रिपीट द स्टडी टू वेरीफाई रिजल्ट्स। हम जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको रिपीट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब हम काम करते हैं तो उसी तरीके की फाइंडिंग्स प्राप्त करने की गुंजाइश होती है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पे अगर हम फोकस होकर बात करें तो यहाँ देखेंगे कि पहला जो डिजाइन है वो जनरली दैट इज कंसिडर एज अ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हियर वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एक ही ग्रुप होगा, उसको हम पहले भी टेस्ट उस पे करेंगे, मैनिपुलेशन या ट्रीटमेंट देने के पहले हम टेस्टिंग करेंगे, दैट विल बी कंसिडर एज द प्री टेस्ट। एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट व्हेन वी टेक द टेस्ट दैट विल कंसिडर एज अ पोस्ट टेस्ट। तो दिस design is known as one group pre-test post-test design, measures outcomes before and after a treatment without a control group। यहाँ पे हम कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते, हम एक ही ग्रुप लेते हैं और उसको उस जैसे कोई कैंपेन या अवेयरनेस प्रोग्राम हम किसी के साथ ला रहे हैं, तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को अगर देखना है तो एक ही ग्रुप लिया, लेकिन वो कितना अवेयर है उसी कार्यक्रम के अबाउट, उसी को आधार बनाकर एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हम बना लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और देखते हैं कि बच्चे उसमें कितना जानते हैं। और जितना जानते हैं उतना हमें नहीं सिखाना है, उसके आगे सिखाना है। और उसके बाद से जब हम अपना वो कैंपेन चला लेते हैं या वो ट्रीटमेंट दे लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। तो जितना सीखा था उन्होंने उतना ऑलरेडी हम माइनस करके, अगर 10% वो जानते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि हमें 90% सिखाना है और 90% में से उन्होंने कितना सीखा। तो दैट इज कंसीडर अंडर द प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सेकेंड वन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हियर these three designs are reflecting pre-test post-test control group design। इसका मतलब है कि ग्रुप दो होंगे, देखिए नाम से ही प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। रेंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप्स, मेजर अचीवमेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो दो ग्रुप होंगे, उसको हमें एक को कंट्रोल ग्रुप मानना होगा और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दोनों को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करना होगा। दूसरी डिजाइन है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओनली मेजर्स अचीवमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, दोनों ग्रुप को हम एक को असाइनमेंट ट्रीटमेंट देंगे और दूसरों को नहीं देंगे, और इसमें प्री टेस्ट नहीं करेंगे।
आफ्टर द ट्रीटमेंट दोनों ग्रुप, जिसको एक को ट्रेडिशनल से हम दे रहे थे और दूसरे को किसी इनोवेटिव मेथड से, तो दोनों को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रीटमेंट हम एसेस कर लेंगे और एसेस करने के बाद उसका रिजल्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन एग्जामिन्स इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है उसको जानने के लिए हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन के साथ जाते हैं। यहाँ जो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको हम देख सकते हैं सोशल साइंस के रिसर्च के फील्ड में या बिहेवियरल साइंस के। इसके लाभ जो है दैट आर एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाई इंटरनल वैलिडिटी है क्योंकि रेप्लिकेशन इज हियर, हम उसकी रेप्लिकेट करके उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको एसेस कर सकते हैं। एंड अलाउज फॉर रेप्लिकेशन, दैट इज आल्सो आई हैव डिस्कस। लिमिटेशंस लैक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी है वो संभव बहुत कम होती है क्योंकि कॉन्टेक्सचुअल बेस है, कॉन्टेक्स्ट बेस होता है। फिर एथिकल कॉन्स्टेंट्स इन ह्यूमन रिसर्चेज, एकदम से हम कंट्रोल जैसे चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं। एंड कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो दीज आर लिमिटेशंस हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एग्जाम्पल्स वी कैन कंसीडर ग्रुप taught by traditional teachings and group B taught by ICT based teaching method। यहाँ दो ग्रुप हैं, एक को हम ट्रेडिशनल टीचिंग से पढ़ा रहे हैं और दूसरे को ICT बेस्ड टीचिंग मेथड से। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए यूनिट देयर टेस्ट स्कोर्स आर कंपेयर्ड, हम कर सकते हैं और कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि जो ICT बेस्ड टीचिंग मेथड है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप को हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो दोनों का अगर ग्रुप रिजल्ट समान आ रहा है, इट मींस ICT बेस्ड टीचिंग मेथड विल नॉट बी इफेक्टिव। लेकिन बिहाइंड दैट जो हमारा ग्रुप था वो दोनों ग्रुप सेम था कि नहीं सेम था, जो हमने रैंडमाइजेशन एंड मैचिंग के थ्रू ग्रुप लिए वो लिए थे कि नहीं लिए। अदरवाइज एक को ग्रुप में हाई इंटेलिजेंट बच्चे थे, एक ग्रुप में सारे के सारे बच्चे जो थे वो लो इंटेलिजेंस थे। तो जो हाई इंटेलिजेंट वाले होंगे उनको अगर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से भी पढ़ाते हैं तो शायद उनका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड जो ग्रुप फार्मिंग हो दैट शुड बी होमोजेनियस, और उसके लिए हम रैंडमाइजेशन एंड मैचिंग के साथ जाएं। नाउ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हेन वी आर नॉट एबल टू फॉलो द पैरामीटर्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देन वी प्रोसीड with quasi-experimental research. Quasi-experimental research is similar to experimental research but lacks random assignment. जो assignment of the students हम दो ग्रुपों में करते हैं वो random assignment नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ possibility नहीं है। दो क्लासेस पे काम करने और उसमें से हमें छानना है वो नहीं संभव हो पाता है। That is tough कि केवल हाई इंटेलिजेंट वालों को इससे ले लें, हाई इंटेलिजेंट वालों को इससे ले लें। और एक ग्रुप में अब जो हम एज्यूम कर रहे हैं तो नेचुरल सेटिंग्स में जो मिल रहा है उसी के साथ हम जाना होगा। तो इट इज यूज्ड व्हेन एथिकल और प्रैक्टिकल कांस्टेंट्स प्रिवेंट रैंडमाइजेशन। जब रैंडमाइजेशन में हमारे साथ दिक्कत आती है तब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल के साथ जाते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल एंड सोशल सेटिंग्स वेयर ट्रू एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। जब ट्रू एक्सपेरिमेंट के एजम्पशंस फुलफिल नहीं हो पाते तब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल की जो विशेषताएं हैं वो है लैक ऑफ रैंडमाइजेशन। जो दो ग्रुप बनेंगे उसमें रैंडमली असाइन नहीं होंगे ग्रुप। फिर कंपैरिजन ग्रुप्स, इंस्टेड ऑफ कंट्रोल ग्रुप्स researchers use naturally occurring groups। जैसे हमने कहा कि एक जैसा ग्रुप बना दे तो that is not possible, individual differences are there। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये दोनों ग्रुप समान है, तो वो जो नेचुरली अकरिंग है उसी को आधार बनाते हैं। फिर फील्ड बेस्ड रिसर्च ऑफन कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स,
सच एज स्कूल्स आर वर्क प्लेसेस। चूंकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्च के अंदर, तो ये फील्ड बेस होगा, रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंतर्गत होगा, तो इसलिए इस फील्ड बेस्ड रिसर्च के मानी जाती है और ये इसकी एक विशेषता है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स, कभी कभी हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टैटिस्टिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। यूजेज स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। अब अगर टाइप्स क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के देखें तो पहला हम देख सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ग्रुप्स आर प्री एग्जिस्टिंग लाइक स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्कूल्स एंड रिसर्चर्स कंपेयर देयर आउटकम्स। तो क्लासेस अगर कक्षा 8 की हम अचीवमेंट को दो स्कूल्स के कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है एक स्कूल्स में 30 स्टूडेंट्स हों, दूसरे में 28 ही हों, 25 हों, तो ग्रुप्स आर प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमने कहा कक्षा 8 के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे, तो वहां पे उनका अपना नेचुरल सेटिंग्स में जो है वो उस स्कूल्स में, दूसरे में दूसरे से, या एक ही स्कूल्स के दो सेक्शंस को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो दोनों सेक्शंस में पढ़ाने वाले टीचर्स के थ्रू हो सकता है जब स्कूल्स में एडमिशन हुआ है वो दोनों की होमोजेनिटी सेम रही हो, लेकिन ड्यूरिंग द टीचिंग्स ऑफ द टीचर्स या बाय द टीचर्स वो धीरे धीरे उनका जो अपना लेवल है वो अलग हो चुका है। तो ग्रुप्स आर प्री एग्जिस्टिंग एंड हम उनके जो आउटकम्स है उनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में डील होता है। सेकेंड वन, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। ये मेजर्स अ वेरिएबल एट मल्टीपल टाइम पॉइंट्स बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के पहले जो मल्टीपल टाइम पॉइंट्स हैं उसको कंसीडर करता है, इसलिए इसको इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन के रूप में जानी जाती है। रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन assigns participants to treatment based on a cutoff scores. We can understand by the various examples. Here advances and limitations को हम समझ से तो देखें कि जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसकी एडवांटेजेस क्या है। मोर प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। ट्रू एक्सपेरिमेंटल चूंकि मेजरली एकदम कंट्रोल उस पर एम्फेसिस करता है और उसमें जो दो ग्रुप बने वो रेंडमाइजेशन और मैचिंग के थ्रू इक्वल नेचर के होने चाहिए, यानी कि दोनों ग्रुप में होमोजेनिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी हम इसका नाम ही है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और इसकी जो विशेषता है कि मोर प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, जो वास्तविक दुनिया है उसमें ये सबसे ज्यादा फिजिबल माना जाता है। इथिकली फिजिबल वेयर ट्रू एक्सपेरिमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। हम एकदम से उसकी एथिक्स को अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं रिसर्च की, तो इट इज मोर हेल्पफुल फॉर अस इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड एप्लीकेबल टू सोशल एंड एजुकेशनल रिसर्च। जो सोशल, एजुकेशनल एंड बिहेवियरल रिसर्च है उसमें मोर एप्लीकेबल है। इसकी लिमिटेशंस जो है वो लोअर इंटरनल वैलिडिटी, चूंकि छोटा समूह होता है और रिजल्ट जो कंट्रोलिंग वो हम एक तरीके से कहें कि छोड़ देते हैं या उस पर हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता है, तो इंटरनल वैलिडिटी एकदम जस्ट लाइक दैट रिजल्ट नहीं आ सकते, तो इंटरनल वैलिडिटी इसकी कम होती है। हार्डर टू कंट्रोल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, और जब कंट्रोल हमारा कम है इसका मतलब कि जो दूसरे चर हैं जो हमारे स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, उनको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। एंड डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश एक्यूरेट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो वहां पे हम बता रहे थे कि जैसे लैबोरेटरी की रिसर्चेज जो नेचुरल साइंस की रिसर्चेज हैं उसमें तो एकदम फिट होता है कि हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप,
लेकिन सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्चेज में भी कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं जिसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत रखा जा सकता है, लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में ये टफ हो जाता है कि बताना कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्यूरेट है कि नहीं है। जैसे कहा कि प्रेजेंट इन्वायरमेंट में अगर हम पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड हो, प्रेजेंट हो, टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग हो दैट बी डेमोक्रेटिक, और वो बच्चों को के जो वॉइसेस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वो इन्वायरमेंट प्लेजेंट होगा, तो बच्चे की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो इंक्रीज होगी। और वैसा ही इन्वायरमेंट दोबारा भी देकर अगर हम पढ़ाते हैं तो दैट विल बी गुड। लेकिन एज इट इज सेकेंड डे हो सकता है कि बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे थे उनका हेल्थ इश्यूज हो, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे उस दिन शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ उनकी जो एकेडमिक मूड है दैट नॉट बी गुड, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो एकदम वही रिजल्ट्स दूसरे दिन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल एज रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर इट इज टफ टू एस्टैब्लिश एक्यूरेट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इफेक्ट्स एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कुछ और, इफेक्ट ऑफ सर्टेन डाइट प्रोग्राम्स ऑन स्टूडेंट हेल्थ। अगर एक स्कूल implements a new nutrition program while another does not, then हम कंपेयर कैसे करें? तो ये दिक्कत है कि स्टूडेंट हेल्थ इंडिकेटर्स आर कंपेयर्ड। तो ये हो सकती है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में आ सकता है। हो सकता है कुछ के लिए कुछ न्यूट्रिशन कुछ नहीं भी है, तो देयरफॉर दे नॉट टोटली कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग। इसी तरीके से ई लर्निंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड ग्रेड्स आर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्सेज, उसको कंपेयर कर सकते हैं। रिसर्च अगर फीचर्स के बिहाफ तो देखें कि रैंडमाइजेशन में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं है। कभी कभी हम बात कर सकते हैं जैसा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल में समटाइम्स मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इंटरनल वैलिडिटी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हाई होती है, हाउएवर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मॉडरेट। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कम होता है, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हाई होता है। में हम कह सकते हैं कि मैचिंग हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, यस, बट क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च we can say that experimental research and quasi experimental research both have their utility in the particular situation with the quasi experimental research. The experimental research is best for cause effect studies, while quasi experimental research is ideal for real world application. Own pros and cons, but we have got the a general overview about these. So you can think a real life example where experimental or quasi experimental methods would be useful. आप सोचें और इसको references are given by the reading of that these books you can enhance research process or research method. Thank you. We will meet in next lecture again.